और अब देखते हैं 18 मिनट में राजस्थान की खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट 11 बजे भीलवाड़ा के शाहपुरा, 1 बजे कोटा और 3 बजे झालावाड़ में चुनावी सभाएं करेंगे। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज जयपुर के बापू नगर में ज्योति खंडेलवाल के लिए जनसंपर्क करेंगे। जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार है ज्योति खंडेलवाल। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज झालावाड़ में आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज ब्यावर जाएंगे, जहां वो सर्व समाज सम्मेलन में 36 कौम के लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी के लिए वोट मांगेंगे। गुरुवार को लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश में नामांकन का दूसरा और आखिरी चरण पूरा हो गया है और जयपुर की ग्रामीण और शहरी 2 सीटों के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन हुआ। जयपुर शहर सीट पर कुल 34 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। नामांकन के आखिरी दिन 17 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराए। गुरुवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन था। 12 लोकसभा सीटों के लिए 173 उम्मीदवारों ने 229 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर लोकसभा क्षेत्र में 34 उम्मीदवारों ने 41 नामांकन पत्र और सबसे कम करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 उम्मीदवारों ने 8 नामांकन दाखिल किए हैं। नागौर सीट के एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। नामांकन के अंतिम दिन शेरगढ़ निवासी हनुमान राम ने नागौर सीट से राष्ट्रीय पावर पार्टी से नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नामांकन के अंतिम दिन अम्बेडकराइट्स पार्टी के जीत राम और प्रबुद्धजन रिपब्लिक से विजय बाबू ने नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी नेता राम प्रताप समेत कई नेता मौजूद रहे। निहाल चंद मेघवाल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन सौंपा। इस दौरान मेघवाल ने दावा किया, जनहित के कामों के दम पर वे एक बार फिर जीत हासिल करेंगे। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, इस बार चुनाव में मोदी फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं है और जनता विकास के नाम पर ही वोट करेगी। चूरू लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे राम सिंह कसवा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुमार ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी मौजूद रहे। श्री गंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीतर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराया। बीकानेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मंत्री भंवर सिंह भाटी और बीडी कला समेत कई नेता मौजूद थे। नागौर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी मुश्ताक खान खादसियानी ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुश्ताक खान ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर बसपा प्रत्याशी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पेश किया। चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडिलिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद मीडिया से बातचीत में मंडिलिया ने अपनी जीत का दावा किया। झुंझुनू में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी विनोद निर्वाण ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान निर्वाण ने बताया कि पिछले 5 साल में संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया गया। प्रदेश बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कालीचरण सराफ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ पर उनकी योग्यता को लेकर सवाल उठाया। जितेंद्र सिंह ने कहा, बाबा बालकनाथ की योग्यता 10वीं पास है और वे एक यूनिवर्सिटी के चांसलर है। बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी मसूदा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जहां उन्होंने कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उदयपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा जगदीश मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ से जीत का आशीर्वाद मांगा। मावली विधायक और बांसवाड़ा लोकसभा सीट के प्रभारी धर्मनारायण जोशी डूंगरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करके कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को सुरक्षा मुहैया कराने से इंकार किया है। हुड्डा ने राज्य के गृह विभाग को पत्र लिखकर 2 कांस्टेबल मुहैया कराने का अनुरोध किया था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन राठौड़ ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने विराटनगर और कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करके सभा को संबोधित किया।
बूंदी के हिंडौली में कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा ने जनसंपर्क किया और इस दौरान रामपाल ने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जसकौर मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद जसकौर ने कहा, भारत फिर से विश्व गुरु बने और इसमें दौसा संसदीय क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगी। दौसा में बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा के समर्थन में नामांकन सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला समेत कई नेता मौजूद रहे। दौसा में बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा राजसमंद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। महेश शर्मा ने राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी को अच्छा और साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी बताया और दिया कुमारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। 20 अप्रैल को होने वाले महापंचायत को कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने स्थगित किया। दरअसल जिला प्रशासन ने आचार संहिता के चलते महापंचायत की अनुमति नहीं दी। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में 21 और 22 अप्रैल को पीएम मोदी की सभा होगी। पीएम की सभा के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पीएम सभा की कमान संभालते हुए कहा और अलग अलग वर्गों की मीटिंग लेकर कार्यभार सौंप रहे। वहीं 23 अप्रैल को राहुल गांधी की तय की गई सभा पर निशाना साधते हुए कटारिया ने कहा, कांग्रेस को अब गंभीरता से कौन लेता है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर अभी असमंजस बना हुआ है, लेकिन प्रदेश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल जाट ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने श्रीगंगानगर के नेहरू पार्क में जनसभा को संबोधित करने के बाद लोकसभा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया गुरुवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान मालविया ने 84 विधानसभा क्षेत्र के चीखली में कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद भगोड़ा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने उदयपुर शहर में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने यहां रैली निकाली तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा ने अधिकतम समय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक में दिया। अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थन में विशाल रोड शो हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। उदयपुर में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रत्याशियों का मतदाताओं से मुलाकात का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शहर में रैली निकाली। मेघ देशम पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है। पीसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 से ज्यादा दलित नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव में सामान्य पर्यवेक्षक राजेश प्रभाकर करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभागार में चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा जयपुर से अलवर जाते समय कुछ देर के लिए दौसा कलेक्ट्रेट पर रुके। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। जयपुर में जेडीए ने कार्रवाई कर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। जेसीबी की सहायता से प्रवर्तन दस्ते ने अवैध मकानों को ध्वस्त किया। चित्तौड़गढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पिंक चेन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर कार्यक्रम में पहुंची। करौली में हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हुई। किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेकर पटवारी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीद समय पर शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। लोकसभा आम चुनाव में अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मतदाता शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दलित अधिकार केंद्र की तरफ से भरतपुर में दलित महिलाओं और कमजोर वर्ग के मतदाताओं के मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल शुक्रवार को जयपुर दौरे पर रही। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रतिभा पाटिल का भव्य स्वागत किया गया। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर पिकअप और बस में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। सड़क हादसे में करीब 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। वहीं टक्कर के बाद बस पलटी खा गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस में करीब 40 और पिकअप में 5 लोग सवार थे। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीकर में दुल्हन अपहरण मामले में पुलिस ने अब तक 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जो इस अपहरण और मारपीट की घटना में शामिल थे। लेकिन दुल्हन को भगाने वाला युवक अंकित जाट और दुल्हन अभी पुलिस की जद से दूर है। दुल्हन अपहरण मामले को लेकर डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा वह पुलिस से निरंतर संपर्क में है और जल्द अपहरण करने वाले युवक को पकड़ा जाएगा और युवती को बरामद किया जाएगा। सीकर में दुल्हन अपहरण की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के बाड़मेर जैसलमेर के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर रोष जाहिर किया है।
सीकर में दुल्हन अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजपूत समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीकर में दुल्हन के अपहरण के मामले में राजपूत समाज का एक डेलीगेशन डीजीपी गर्ग से मिला। राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने डीजीपी को अब तक के अपडेट के बारे में जानकारी मांगी। सीकर में दुल्हन के अपहरण मामले पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि दोषियों को की उनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। झुंझुनू के चिड़ावा में एक महिला और उसके पति पर बदमाश ने तलवार से जानलेवा हमला किया। युवक ने पहले महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका, फिर तलवार से ताबड़तोड़ हमला करके खुद थाने पहुंच गया। भरतपुर के रूपवास कस्बे में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवार के सदस्यों से मारपीट की। बदमाशों ने मारपीट करके हथियारों की नोक पर पूरे परिवार को एक कमरे में बंद किया और लाखों रुपए की जेवरात और 60,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हुए। अजमेर के केकड़ी कस्बे में एक बोलेरो गाड़ी और फसल काटने की मशीन में टक्कर हुई। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आबकारी विभाग ने जोधपुर में एक कार से देशी शराब की 20 पेटी जब्त की है। पुलिस ने कार और 20 पेटी देशी शराब के साथ कार चालक को गिरफ्तार किया है। बूंदी में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद की। किसानों ने राज्य सरकार से फसल खराब का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। कोटा के सबसे व्यस्तम तलवंडी सर्किल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जेरोक्स और स्टेशनरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। दौसा के प्रतापुरा गांव में हीरामल बाबा के मंदिर में चोर दान पेटी को उठाकर फरार हुए। दान पेटी में करीब 4 लाख रुपए थे। जोधपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 20 देशी शराब के कार्टन बरामद किए, साथ ही आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कोटा के अलनिया में भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक कार और ट्रोले में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हुए। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात आपसी कहासुनी में एक युवक की धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई। वहीं झगड़े में एक अन्य युवक घायल हुआ है। देश भर में आज धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान जगह जगह हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। मंदिर परिसर में किया गया विशेष पूजा अर्चना। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर में जयकारे लगे। इस दौरान पूरे मंदिर का विशेष सजावट की गई। मंदिर की और 101 मन मिष्ठानों से बालाजी का भोग लगाया गया। भरतपुर में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर मानसिंह सर्किल के पास से आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। उदयपुर में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर बजरंग सेना ने भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर मुख्य मार्गों से होकर लिंक रोड पहुंची। खेलों के प्रति जागरूक करने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने को लेकर सिडलिंग मॉडर्न हाई स्कूल की तरफ से 3 दिवसीय चैलेंजर्स मीट का आगाज हुआ। जेएनयू यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित हो रही इस स्पोर्ट्स मीट में प्रदेश के करीब 70 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। विश्व धरोहर दिवस पर राजधानी जयपुर में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौगान स्टेडियम में रंगरेज महासंघ राजस्थान की तरफ से 22 से 23 अप्रैल रंगरेज क्रिकेट प्रीमियर लीग 2019 का आयोजन किया जाएगा। सोसाइटी अदबी दुनिया पब्लिकेशन जयपुर की तरफ से दर्दू अदब की महफिल सजाई गई। चैम्बर भवन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सऊद सईदी थे। चूरू में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक भंवर लाल शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। प्रतापगढ़ के खिरोट में चारभुजानाथ जी मंदिर में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसका आयोजक संकल्प पंच राव समाज ने किया। अजमेर में गणगौर महोत्सव के दौरान अग्रवाल समाज की तरफ से राठौड़ बाबा की सवारी निकाली, जिसमें हजारों महिला पुरुषों ने भाग लिया। बीजेपी में शामिल हुए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने दौसा में बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतेगी। जयपुर में 7 ही वकीलों से मारपीट के मामले में सेशन कोर्ट के वकीलों ने 1 दिन का कार्य बहिष्कार करके प्रदर्शन किया। वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा। दौसा लोकसभा सीट उस समय रोचक हुई जब पूर्व विधायक अंजू धानका निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल करने के लिए दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची। दौसा सीट से कांग्रेस की सविता मीणा मैदान में है, वहीं बीजेपी से जसकौर मीणा चुनावी रण में है। ऐसे में अब तीसरी नारी शक्ति निर्दलीय के रूप में पूर्व विधायक अंजू धानका मैदान में उतरी है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने नवाचार करते हुए जेएलएन मार्ग को आदर्श पथ का दर्जा दिया है। डीजीपी कपिल गर्ग ने इसकी शुरुआत की। जयपुर के जवाहर सर्किल से जीटी पुलिया तक आदर्श पथ का दर्जा दिया गया। इस दौरान डीजीपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आदर्श सड़क पर आदर्श चालक की तरह चले।
भरतपुर में मौसम के तूफानी प्रहार की किसानों को नुकसान हुआ है। नुकसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंडी में बिकने के लिए आए अनाज पानी में बह रहे हैं। कोटा में एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने ऑपरेशन थिएटर में हो रहे ऑपरेशन का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया। अर्थ डे के मौके पर अनंत्या की तरफ से इको फ्रेंडली नेचर और पानी पर आधारित माही रोज 2019 फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और 19 अप्रैल से आयोजित इस फेस्टिवल की थीम सेव द वाटर रखी गई है। सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने राजकीय संग्रहालयों और संरक्षित स्मारकों में विजिट किया। बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए जयपुर में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया कॉन्क्लेव के इस आयोजन में देश भर के प्रमुख संस्थानों से विशेषज्ञ शामिल हुए। शिक्षकों को समय के साथ अब मानवीय मूल्यों और नैतिकता को अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल करने को लेकर कॉन्फ्रेंस ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का आगाज हुआ। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल का एसएनसीयूआई वार्ड बेहतर चिकित्सा सुविधाओं में उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। एनडब्ल्यूआर ने हाल ही में प्रेस रिलीज जारी करके पूरे 16वें रेलवे जोन में तीसरे नंबर पर आने पर खुद की पीठ थपथपाई थी, लेकिन ट्रेन हर रोज आधा घंटे से लेकर 2 घंटे की देरी से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली और देश के व्यापारियों को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे इस राष्ट्रीय व्यापारी महासम्मेलन में दिल्ली और देश के कई व्यापारी शामिल होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।